खुशियाँ छूने ख्वाबों का आसमां। यूनाइटेड यूनिवर्सिटी, एजुकेट, इवॉल्व, एम्पावर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। शह और मात के इस खेल में हर दल अपने लिए मुफीद समीकरण साधने में जुटा हुआ है। आगामी चुनावों के मद्देनजर राज्य में नए गठबंधनों की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसे भावी राजनीतिक बिसात की मजबूत तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली कांग्रेस अब बहुजन समाज पार्टी के करीब आने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व बसपा के साथ एक नया मोर्चा खोलने की फिराक में है। हालांकि बसपा की तरफ से इस कवायद में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही। ये पूरी सियासी हलचल उस समय शुरू हुई जब कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम कुछ अन्य नेताओं के साथ मायावती के लखनऊ आवास पर पहुंच गए। चर्चा है कि नेता ऐसे ही वहां नहीं गए थे, बल्कि राहुल गांधी का कोई खास संदेश लेकर वहां गए थे। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती इन दिनों राजधानी लखनऊ में ही मौजूद हैं। इन नेताओं ने भीतर संदेश भिजवाया कि वो मायावती से चर्चा करना चाहते हैं, मगर बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस के इन तमाम मंसूबों पर पानी फेरते हुए उनसे मिलने से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेताओं का बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम या निमंत्रण के मायावती के दरवाजे पर दस्तक देना और वहां से बेरंग लौटना अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डालने की कोशिश करते हुए कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि मायावती दलित समाज की एक सम्मानित नेता हैं और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश आगमन पर उनका कुशल क्षेम और हालचाल पूछना हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है। हमने प्रोटोकॉल के तहत गेट पर अपना नाम दर्ज करवा दिया और जब भी बहन जी की तरफ से बुलावा आएगा हम दोबारा उनसे मुलाकात करने जरूर जाएंगे। कल हमारा एक्चुअली लखनऊ आना हुआ, चूंकि आज वीरा पासी जी की प्रतिमा का अनावरण है, राहुल जी ने करना है, तो उसी प्रोग्राम की तैयारी के लिए अपने कांग्रेस के कार्यालय पे हम लोगों ने अपने साथियों के साथ तैयारी मीटिंग की। और इसी तैयारी मीटिंग के दौरान जब हम मीटिंग करने के बाद बाहर निकले, हमने देखा कि सामने बहन जी का बंगला है और बहन जी हमारे समाज की नेता भी रही है और जिस मिशन से हम हैं उसी मिशन से बहन जी रही हैं और हम उनका सम्मान भी करते हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी में एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन एक मिशन के सिपाही हम दोनों ही हैं। उस नाते से जब भी हम लखनऊ आते और वापस दिल्ली जाते तो दिल्ली में तमाम बसपा के सारे लीडर्स, मिशन जय भीम के सारे कार्यकर्ता, समता सैनिक दल के सारे कार्यकर्ता अक्सर हमसे पूछते हैं आप लखनऊ जाते हो तो बहन जी का कुशल क्षेम तो ले लिया करो। तो मैं उस नाते गया था, कोई पहले से प्रायोजित या कोई प्री प्लान नहीं था कि हम अपने ऑफिस से निकले, देखा बहन जी का बंगला, चलो आज कुशल क्षेम ले ले, फिर लोग जाते ही दिल्ली में पूछेंगे कि बहन जी के क्या हाल चाल है। उस नाते हम गए थे तो स्टाफ ने कहा कि आप हमें अपना डिटेल बता दो और हम बाद में आपको सूचित करेंगे। वहां से फिर हम लोग चले आए। ये सारी चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि ऐसी चर्चा है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सीटें न मिलें। दरअसल अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में जब अखिलेश यादव से गठबंधन की स्थिति को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराने गठबंधन बरकरार रहेंगे, लेकिन भविष्य में सीटों का बंटवारा सिर्फ और सिर्फ जीत के आधार पर तय होगा। कई गठबंधन हम लोगों ने किए हैं, गठबंधनों का अनुभव हमारे पास है और हमेशा समाजवादियों ने लाभ दिया है, दूसरों को कभी धोखा नहीं दिया है। जो गठबंधन आज हमारा है वही आगे चलेगा गठबंधन, और सवाल सीट का नहीं होगा। मैं आज भी कहता हूं आपसे, लोकसभा के चुनाव में भी सवाल सीट का नहीं था, सवाल जीत का था। वही फार्मूला फिर होगा, सवाल सीट का नहीं होगा, सवाल जीत का होगा। वहीं डीएमके का साथ छोड़ जिस तरह से कांग्रेस ने तमिलनाडु में टीवीके का साथ दिया, उससे भी कहा जा रहा है कि कई पार्टियां खुश नहीं हैं। बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके की हार के बाद अखिलेश ने स्टालिन और ममता से मुलाकात की थी। साथ ही उन्होंने एक पोस्ट लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। ये जो पोस्ट है ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ही कहीं ना कहीं एक तंज था, संदेश था।
अगर पिछले चुनावी आंकड़ों और इतिहास पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में गठबंधनों का सफर बेहद उतार चढ़ाव बना रहा है। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यूपी के लड़के बनकर एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन जनता ने उस प्रयोग को सिरे से नकार दिया। इसके बाद लंबे अंतराल के बाद दोनों दल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा साथ आए, जहां इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर चुनाव लड़कर 37 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर 6 सीटों पर सफलता हासिल कर ली। इस तरह इस गठबंधन को 43 सीटें मिली, जबकि एनडीए का गठबंधन महज 36 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। इसी परिणाम के कारण हमने देखा कि बीजेपी को जो है केंद्र में अपने दम पर बहुमत नहीं मिल पाया था। इसके उलट साल 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर बिल्कुल जुदा थी। उस समय कांग्रेस और बसपा ने किसी बड़े दल के से हाथ ना मिलाते हुए पूरी तरह अकेले चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एनडीए का मुकाबला किया था। उस चुनाव में एनडीए ने 273 सीटें जीतकर सत्ता पर दोबारा कब्जा जमाया था। वहीं सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली थी। दूसरी तरफ अकेले चुनावी रण में उतरी बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट, जबकि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उतरी कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इसी कमजोर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अब राज्य में अपने संगठन का पुनर्गठन करने में जुटी है। कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि वो महज 1 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश के कोने कोने और गांव-गांव तक पार्टी की मजबूत उपस्थिति दर्ज करा देंगे, लेकिन अकेले चुनाव लड़कर कांग्रेस कुछ कमाल कर पाएगी, इसकी संभावना कम ही नजर आती है। इसीलिए वो गठबंधन के किसी मजबूत साथी की तलाश में है, लेकिन कांग्रेस की तलाश फिलहाल मायावती के दरवाजे पर तो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। बाकी राजनीति में कभी भी किसी भी संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है, और हो सकता है चुनाव आते आते कुछ नए समीकरण हमें देखने को मिले। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।